सेना भर्ती में 50 लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट पाए गए हैं। यूपी के 50 लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट ये पकड़े गए हैं। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे थे 50 युवा। 15 से 30 हजार रुपए में ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए थे। पूरे मामले की जांच में सेना के अधिकारी जुटे हुए। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे थे 50 युवा। 15 से 30 हजार रुपए में ये प्रमाण पत्र बनाए गए। पूरे मामले की जांच में अब सेना के अधिकारी जुट गए हैं। कोटद्वार से यह बड़ी खबर, सेना भर्ती में 50 फर्जी लोग पकड़े गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ नवीन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, कहीं ना कहीं ये जो फर्जी सर्टिफिकेट का जो मामला था अचानक से उठा और इस बात का पता अचानक से कैसे लगा? नवीन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी नवीन, कहीं ना कहीं जो ये फर्जी सर्टिफिकेट का जो ये मामला है, ये सेना भर्ती में जो फर्जी लोग पकड़े गए हैं, इनसे अब तक क्या कुछ निकल पाया है? जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि सेना की भर्ती कोटद्वार में चल रही है। तो 13वें दिन जो भर्ती चल रही थी जी, तो इस भर्ती के दौरान तकरीबन 50 ऐसे अभ्यर्थी कह सकते हैं, उनको उस पर शक हुआ। सेना के जो रिक्रूटमेंट कर रहे थे अधिकारी, उनको जो सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर, तो उन सभी को एक जगह एक तरफ किया गया कि आप सभी इधर आए। और उसके बाद तो उनकी जब सेना ने उनसे पूछताछ की तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि नहीं हमारा साहब सर्टिफिकेट ठीक है और सारी बातें। जब जाहिर सी बात है सेना अपने तरीके से बातचीत करी होगी, तो उसके बाद ये बात सामने आई। जो सबसे गंभीर विषय ये है कि सेना में ऐसे 50 लोग के सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए, जिसमें मैं आपको बता दूं कि शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, मतलब तमाम चीजें जो भी थी वो सब फर्जी निकाली गई। और इसमें खास बात ये निकल के आई जब पूछताछ हुई उनसे, तो उनमें से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के जिले अंतर्गत देवबंद आता है, वहां से बिजनौर, मथुरा, अलीगढ़, ये इसके अलावा कुछ और जिले भी आए हैं सामने, जिसमें से ये सारे अभ्यर्थी निकले हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि देहरादून में कुछ रैकेट ऐसे सक्रिय हैं जो इनसे 15 से 30 हजार रुपए लेके सारे सर्टिफिकेट बनाए थे। और खास बात यह है कि ये सारे लोग पता नहीं किसी गैंग से जुड़े थे या कैसे इन्होंने संपर्क किया, ये सारी जानकारियां अभी वही मैं जानना चाह रहा था कि जिन लोगों ने ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं, क्या उनके बारे में कुछ पता चल पाया है? जी नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि चूंकि वो सर्टिफिकेट बनाए और सेना भर्ती ये लंबे समय से चल रही थी, तो अभी चूंकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई, माफ कीजिएगा, सेना ने अपनी कार्रवाई कर दी है और पुलिस को उन्होंने कोटद्वार पुलिस को पौड़ी के जो एसएसपी है उनको सूचित कर दिया है। अब वो आगे पुलिस उसकी कार्रवाई कर रही। फिलहाल जो इसका मास्टरमाइंड है, यानी जो इस चीज को बना रहा है या इस सर्टिफिकेट को जो बना रहा है, अभी वो धरपकड़ नहीं हुई है, लेकिन कई टीमें बना दी गई हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा पुलिस का भी मानना है और सेना के भी लोग भी अपने इंटेलिजेंस के द्वारा, क्योंकि ये बहुत बड़ी घुसपैठ है। देखिए, इस तरीके से अगर फर्जी लोग आएंगे और इस तरीके से गलत चीजें होंगी तो सेना की जो साख है वो भी कहीं ना कहीं वो होगी। लेकिन सेना ने एक बहुत बड़ा काम किया है, फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ा है और इस पर सेना की तरफ से भी अपनी जांच चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो और लोग इसमें शामिल हुए हैं उसमें कहीं कुछ 1-2 आ गए हों या कोई और आ रहे हो, तो उनमें कहीं कोई फर्जी सर्टिफिकेट में की बात सामने आएगी। तो सेना और पुलिस दोनों मिलकर कम्बाइंड रूप से जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पे इसमें जो माफिया है, सरगना है, जो इस तरीके के गलत कार्य कर रहा है, उसको पकड़ने में कामयाबी मिल सकती है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं।